दोस्तों नमस्कार। कल्पना कीजिए आप कि कोई मैच चल रहा है, चाहे वो क्रिकेट का मैच चल रहा हो, फुटबॉल का मैच चल रहा हो, हॉकी का मैच चल रहा हो, कोई भी मैच चल रहा है और उस मैच के अंदर जो रेफरी होता है या अंपायर जो होता है, अगर उसी का रवैया पक्षपातपूर्ण हो जाए, अगर वही जो है एक टीम को लेकर के बायस हो जाए, उसका पक्षधर हो जाए, तो क्या उस मैच का जो रिजल्ट होगा, उस मैच के जो फैसले होंगे, वो क्या कभी 100% एक्यूरेट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। जो भी उसके रिजल्ट्स आएंगे, जो भी उसके फैसले आएंगे, वो पक्षपातपूर्ण होगा। उसमें बायसनेस जो है वो क्लियर कट आपको दिखाई देगी। वही चीज़ अगर हम भारतीय राजनीति में अप्लाई करते हैं तो चुनाव आयोग की भूमिका एक रेफरी की तरह है, एक अंपायर की तरह है, जो कि लोकतंत्र के अंदर जब चुनाव होता है तो उसमें उसकी एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। वो एक अंपायर की भूमिका में होता है, एक रेफरी की भूमिका में होता है। और जब वो एम्पायर और रेफरी की भूमिका में होता है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो सभी पक्षों के साथ एक समान व्यवहार करेगा, है ना। सभी पक्षों के साथ, यानी कि जो भी पार्टियां हैं, चाहे सत्ता पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, उन सभी के साथ वो समान व्यवहार करेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है हमारे देश के अंदर, उसको देखते हुए ये कतई नहीं लग रहा है, ये दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर के काम कर रहा है। और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ, जिससे ये साफ साफ इंगित होता है कि चुनाव आयोग जो हो निष्पक्ष होकर यह काम नहीं कर रहा है। और ये बड़ा विडंबनापूर्ण है। एक्चुअली हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग ही, है ना, चुनाव होता है तो उसमें कई तरह के मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों के बीच में चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है वो भी एक मुद्दा बन चुका है। ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद भी है और बहुत ही विडंबनापूर्ण भी है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन हो रहा है। और शक होना, डाउट होना भी वाजिब है और इसके पर्याप्त सबूत हैं हमारे पास, है ना, कि किस तरीके से चुनाव आयोग एक पक्षपातपूर्ण रवैया को अपनाता है, उसको अंजाम देने की कोशिश करता है। जब 2024, जब ज़्यादा पीछे की जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी समय का हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। 2024 के चुनाव की घोषणा जब हिंदुस्तान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं राजीव कुमार, कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात बड़े सीधे तौर पर कहे थे कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश करते हैं, सबको एक समान प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की थी, और वो बहुत एक रेगुलर रूटीन वर्क है चुनाव आयोग का कि जब भी चुनाव होना होता है किसी भी राज्य के अंदर या लोकसभा का चुनाव होता है, तो एक एडवाइजरी, एक गाइडलाइंस, एक निर्देश जारी किया जाता है कि इस चुनाव के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वो ये काम नहीं कर सकते हैं, इन ग्राउंड्स पर वोट नहीं मांग सकते हैं। और उसी में से जो एक है ना, मैं सभी का जिक्र यहाँ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक का कर रहा हूँ, वो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल लीडर या कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है, वो देश के अंदर धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है, जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है ना। कोई भी जो धार्मिक पूजा स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, उसके नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं। नियम तो नियम होता है, रूल तो रूल है, वो सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रूल सभी के लिए नहीं है ना। अगर कांग्रेस पार्टी के कोई लीडर या समाजवादी पार्टी का कोई लीडर, आम आदमी पार्टी का कोई लीडर, आरजेडी का कोई लीडर कुछ अगर ऐसा कर देता है तो चुनाव आयोग तुरंत पूरी तत्परता के साथ उसके ऊपर एक्शन करता है ना। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने हेमा मालिनी को लेकर के पता नहीं क्या बयान दे दिया था और बीजेपी ने उसकी शिकायत कर दी चुनाव आयोग में, और चुनाव आयोग ने तुरंत
उन पर एक्शन ले लिया और उनको जो है 2 दिन के लिए बैन कर दिया कि आप 2 दिन तक चुनाव का प्रचार नहीं कर सकते हैं। जबकि वो पूरा वीडियो क्लिप सुरजेवाला ने शेयर किया था और जिसमें ऐसी कोई आपत्तिजनक या कोई अभद्र भाषा नहीं दिखाई दिया था। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने उनको 2 दिन के लिए बैन कर दिया कि आप प्रचार नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी को नसीहत दे डाला था खुले तौर पर कि आप सोच समझ कर के शब्दों का इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें सामान्य सी बात है कि विपक्ष के लोगों को किस तरीके से चुनाव आयोग टारगेट करता है, उनको किस तरीके से नोटिस भेजता है, उन पर किस तरीके से एक्शंस करता है। लेकिन अब दूसरे तरफ आते हैं, सत्ता पक्ष की तरफ थोड़ा आते हैं, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी चुनाव में बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है कि पीछे क्या क्या विधानसभा के चुनाव में मोदी जी ने क्या क्या बोले हैं, अमित शाह जी ने क्या क्या बोला, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। 2024 लोकसभा के चुनाव एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको यहाँ पर हम बताते हैं। कई मौक़ों पर, है ना, ऐसे कई मौके आए जिसमें कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, स्मृति ईरानी ने, राजनाथ सिंह ने, इन सभी नेताओं ने, जो कि बीजेपी के एक तरीके के स्टार प्रचारक हैं, इन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया। रामनवमी थी, रामनवमी को एक पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हुई और उसमें ये था कि मोदी जी पता नहीं हवाई जहाज़ में हैं कि कहाँ पर बैठे हैं और वो फ़ोटो देख रहे हैं राम जी का, है ना, और उस तस्वीर को शेयर किया गया। जाहिर सी बात है कि उस तस्वीर को एवं नहीं शेयर किया गया है ना, वो प्रधानमंत्री के, बीजेपी के इशारे पर ही उसको शेयर किया गया। वहाँ से उनको स्वीकृति मिली है, तभी जाकर उस तस्वीर को फैलाया जा रहा है। क्या है मंशा, क्या है? अमित शाह जी जो हैं वो फ़ोटो लेकर के राम जी का और स्टेज पर दिखाते हैं, पब्लिक रैली के अंदर स्टेज पर दिखाते हैं। मैसेज क्या देना चाहते हैं? बीजेपी के एक कैंडिडेट हैं अरुण गोविल, जो कि मेरठ लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से कैंडिडेट हैं। वो अपने छाती पर राम जी का फ़ोटो लेकर घूम रहे हैं, मैं ही राम हूँ भैया, मैंने ही राम का रोल किया है और मुझे वोट दे दो। तेजस्वी यादव का जब वो मछली खाने का जो वीडियो आया था, उसको कैसे एक तरीके से हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश किया कि मोदी जी ने और राजनाथ सिंह ने, कि ये जो है एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए नवरात्र के टाइम पर मछली खा रहा है। खुले तौर पर अपने रैलियों के अंदर, अपने इंटरव्यूज़ के अंदर, ANI को जो इंटरव्यू दिया था मोदी जी ने, उसमें भी अलग अलग जगह पर जो रैली कर रहे हैं मोदी जी, उसमें भी खुले तौर पर वो राम मंदिर का उल्लेख करते हैं, राम मंदिर का जिक्र करते हैं। और न सिर्फ जिक्र करते हैं बल्कि विपक्षियों को और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी को एक तरह से वो दोषी साबित करते हैं जनता के सामने कि ये लोग राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये लोग हिंदू विरोधी हैं, ये लोग राम विरोधी हैं। खुले तौर पर मोदी जी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। क्या ये सब जो चीज़ें हैं वो चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देता है? क्या चुनाव आयोग सिर्फ एक मूक दर्शक बन करके सब चीज़ें यूं ही देख रहा है और उस पर एक्शन नहीं ले रहा है? ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ताज़ा एग्जाम्पल एक और मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। अभी जो ट्विटर है, ट्विटर ने एक अपना जो उनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स करके कुछ है, उसने एक ट्वीट शेयर किया। पूरी दुनिया से मिलियंस लोगों ने उस ट्वीट को देखा और उसमें उन्होंने ये खुलासा किया है कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने एक तरीके से हमें एक निर्देश दिया है कि आपको 4 ट्विटर हैंडल्स के ट्वीट को डिलीट करना पड़ेगा। उसमें क्या था? उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का बात कहा गया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से वो ट्वीट किया गया था जिसमें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के चर्चा थी और चुनाव आयोग ने ट्विटर को ये निर्देश दिया कि तुम इसको डिलीट करो या तुम इसको हाइड कर दो, तब तक हाइड कर दो जब तक कि देश के अंदर लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता है। ट्विटर ने अपना वहाँ पर सफाई भी पेश किया था कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षक हैं, उसका हम हनन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि भारत के चुनाव आयोग की तरफ से हमें ये निर्देश दिया गया है और इसीलिए मजबूरन हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है। क्या चुनाव आयोग का जो एडवाइजरी है चुनाव को लेकर के, क्या उस एडवाइजरी में ये नियम है कहीं कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कोई ट्वीट करेंगे
तो आपका वो बैन लगा दिया जाएगा, उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाएगा। क्या ये जो देश के अंदर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो चुनाव के दौरान लागू होता है, क्या उसका उल्लंघन है इलेक्टोरल बॉन्ड का बात करना, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट खुद असंवैधानिक घोषित कर चुका है? तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं, घटित हो रही हैं, और पूरा देश इसको देख रहा है। और चुनाव आयोग का जो रवैया है वो इसको लेकर के सही नहीं है। क्यों नहीं उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाए? क्यों नहीं आपके दिमाग में प्रश्न ये आएगा कि चुनाव आयोग जो वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर रहा है? चुनाव आयोग सभी पार्टियों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध नहीं करवा रहा है, बल्कि चुनाव आयोग बायस होकर के पक्षपातपूर्ण रवैये से काम कर रहा है। क्यों नहीं, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। तो फिलहाल चुनाव आयोग जो है वो इसी तरीके से काम कर रहा है, और इस पर अंकुश क्या ही लगेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, क्या कीजिएगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।